हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रैलिस सावलिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरएस ऑटोमोटिव। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंसर लाइट्स के बारे में। अब ये सेंसर लाइट्स क्या होती है इसके बारे में वीडियो में आगे जानेंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखें और ऐसे ही अमेजिंग ऑटोमोबाइल अपडेट्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सेंसर लाइट्स क्या होती है। तो आपकी जो फोर व्हील है वो अगर नए जमाने की जो फोर व्हील है, पुरानी फोर व्हील में इतनी ज्यादा सेंसर्स नहीं होते, बट अगर आपके पास नई फोर व्हील है 2010 के बाद की फोर व्हील है तो उसमें आपको इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर डिजिटल देखने को मिलता है। उसमें आपको कई सारे लाइट्स देखने को मिलती है, जैसे कि कभी ग्रीन कलर की हो गई, कभी ब्लू कलर की, कभी येलो कलर की, ऐसी अलग अलग लाइट्स देखने को मिलती है। तो ये लाइट्स आपको क्या बताती है कि आपकी कुछ चीज शुरू है, जैसे कि लाइट शुरू है या आपके इंजन में, आपके ऑयल में कहीं पर भी दिक्कत हो तो आपको वो इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर में लाइट्स की मदद से पता चल जाती है। तो कई लोगों को इन लाइट्स का नॉलेज नहीं होता, तो आज हम इसे 63 लाइट्स का मैं आपको नॉलेज दूंगा। इस लाइट्स के आपको जो है निशान दिखाऊंगा और उसके बारे में थोड़ा नॉलेज दूंगा, जिसकी वजह से आपको इमरजेंसी में कोई भी तकलीफ ना हो। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो अब सबसे पहली लाइट के बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी जो आपको स्क्रीन पर निशान दिख रहा है ये है फॉग लाइट फ्रंट का, यानी कि जो आपके आगे की फॉग लाइट होती है, फॉग लाइट आपके जो नीचे आपको हेडलाइट के नीचे देखने को मिलती है, वो अगर शुरू है तो आपको इसमें लाइट देखने को मिलेगी जो कि है फॉग लाइट। अभी जो दूसरा आपको निशान दिख रहा है ये है रियर फॉग लाइट का, यानी कि आपके पीछे गाड़ी के सबसे नीचे जो छोटी सी लाल लाइट लगी होती है उसे रियर फॉग लाइट कहते हैं। अगर वो शुरू है तो आपको ऐसा निशान देखने को मिलेगा। अब जो तीसरी चीज है वो है पावर स्टीयरिंग वार्निंग लाइट, यानी कि आपकी गाड़ी में पावर स्टीयरिंग है, उसमें ऑयल कम है या पावर स्टीयरिंग के हाइड्रोलिक में या किसी भी पार्ट में अगर दिक्कत आ रही है तो आपको ये लाइट देखने को मिलेगी। अब जो फोर्थ है वो है वॉशर फ्लूइड लो। वॉशर फ्लूइड यानी कि आपके जो ग्लास धोने का पानी होता है, यानी कि आपके जो आगे के ग्लास में जो पानी डालते हैं वो अगर लो है तो आपको ये लाइट दिखेगी। पांचवा जो है वो है ब्रेक पैड वार्निंग। अब ये जो लाइट है ब्रेक पैड वार्निंग की वो सभी गाड़ियों में नहीं होती, ये अक्सर हाई रेंज की गाड़ियों में आपको देखने को मिलता है। अगर ये लाइट आपको देखने को मिले तो आपको तुरंत ही ब्रेक पैड चेक करवा लेने चाहिए। जो 6 नंबर की लाइट है वो है क्रूज कंट्रोल की लाइट, यानी कि क्रूज कंट्रोल अगर आपने सेट किया हुआ है तो आपको इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर में लाइट ब्लिंक होती दिखेगी। 7 जो लाइट है वो है डायरेक्शन इंडिकेटर, यानी कि इंडिकेटर शुरू है तो ये लाइट आपको देखने को मिलेगी। जो 8th लाइट है वो है रेन लाइट सेंसर, यानी कि अगर आपकी गाड़ी में रेन सेंसर लगा हुआ है तो अगर रेन गिरती है यानी कि बारिश होती है तो आपकी लाइट ऑटोमेटिक शुरू हो जाती है। इसका ये सेंसर आपको देखने को मिलता है। 9th जो सेंसर है वो है विंटर मोड का, यानी कि अगर आप बर्फ गिरती है ऐसे एरिया में रहते हैं और अगर आपके पास हाई रेंज गाड़ी है तो उसमें आपको ये सेंसर देखने को मिलेगा। वरना अगर आप हीटर शुरू करते हैं तो भी आपको कभी कभी ये सेंसर देखने को मिलता है, यानी कि लाइट देखने को मिलती है। अब जो 10th लाइट है वो है इंफॉर्मेशन इंडिकेटर, यानी कि आपकी गाड़ी की जो अगर कुछ जो फॉल्ट आ रहा है उसकी अगर आपको फुल इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको ये इंफॉर्मेशन लाइट सेंसर ब्लिंक होता दिखेगा, जिसके ऊपर आप अगर टच करते हैं तो आपको सभी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि किस पार्ट में फॉल्ट है। बट ये आपको फ्लैगशिप गाड़ियों में यानी कि हाई रेंज गाड़ियों में ही देखने को मिलता है। जो 11 नंबर का सिंबल है ये आपको काफी कम केस में देखने को मिलता है, जो कि है ग्लो प्लग एंड डीजल प्री हीट वार्निंग, यानी कि अगर आपके स्पार्क प्लग में कोई दिक्कत है, वो अच्छे से स्पार्क नहीं कर रहा, इसकी वजह से आपके इंजन में जो है ज्यादा डीजल जा रहा है और आपका इंजन जो है वो ज्यादा हीट हो रहा है, इस केस में आपको इस सिंबल देखने को मिलता है। 12 नंबर का जो सिंबल है वो है फ्रस्ट वार्निंग। ये आपको हाई एंड गाड़ियों में देखने को मिलता है, यानी कि आप जिस सतह पर गाड़ी चला रहे हैं वहां अगर बर्फ गिरी है तो आपको ये सेंसर जो है ब्लिंक होता दिखेगा। 13 नंबर का जो सिंबल है वो है इग्निशन स्विच वार्निंग, यानी कि अगर आपने गाड़ी में बिना सेंसर वाली चाबी डाल दी है, अगर ये सेंसर वाली चाबी है और आपने गलत चाबी डाल दी है तो आपको ये जो सिंबल है ये ब्लिंक होता दिखेगा। जो 14 वाला सिंबल है वो है की नॉट इन व्हीकल, यानी कि अगर आपने गाड़ी में चाबी नहीं डाली है और आपने ऐसे ही गाड़ी के दरवाजे खुले रखे हैं तो आपको ये जो है
सेंसर जो लाइन की लाइट जो है वो ब्लिंक होता दिखेगा। जो 15 नंबर का जो सेंसर है वो है की फोब लो बैटरी, यानी कि अगर आपकी चाबी रिमोट वाली है और उसमें अगर बैटरी लो हो गई है तो ये आपको सेंसर यानी कि जो लाइट है वो आपको ब्लिंक होती दिखेगी। 16 नंबर का जो सेंसर है वो है डिस्टेंस वार्निंग, यानी कि अगर आपकी गाड़ी में सेंसर्स लगे हुए हैं, यानी कि जो पार्किंग सेंसर्स आते हैं वो लगे हुए हैं और अगर उसमें ज्यादा डिस्टेंस नहीं रहा तो आपको ये दिखने को मिलेगा। जो 17 वाला जो सिंबल है वो आपको दिखाता है कि आपको क्लच पेडल जो है उसे प्रेस करना है। ये जो सिंबल है इसे आपको काफी ध्यान रखना है, ये कई बार आपको जो है असिस्ट करता है कि आपको किस वक्त क्या करना है। जो 18 नंबर का जो सिंबल है वो है प्रेस ब्रेक पेडल, यानी कि आपको ब्रेक दबाना है। जो 19 वाला सिंबल है वो है स्टेयरिंग लॉक वार्निंग, यानी कि अगर आपकी गाड़ी बंद है और उसका स्टेयरिंग लॉक है फिर भी आप अगर स्टेयरिंग को घुमा रहे हैं तो आपको ये लाइट जो है वो ब्लिंक होती दिखेगी। तो 20वें नंबर का जो सिंबल है वो है मेन बीम हेडलाइट्स, यानी कि अगर आपने अपनी हेडलाइट्स को जो है ऑन कर रखा है और अगर आप उसे हाई बीम में चलाते हैं यानी कि ऊपर की तरफ चलाते हैं तभी ये सिंबल आपको देखने को मिलेगा। जो 21वां सिंबल है वो है टायर प्रेशर लो सिंबल, ये भी आपको हाई एंड गाड़ियों में ही देखने को मिलता है। जो 22 सिंबल है वो है साइड लाइट इंफॉर्मेशन, ये शायद आपको बहुत कम गाड़ियों में देखने को मिले क्योंकि मैंने अभी तक इस सिंबल को नहीं देखा, तो मुझे भी नहीं पता। शायद ये साइड लाइट के बल्ब अगर ब्रेक हो गए हो तो ये सिंबल दिखाता रहेगा। अगर जो 23 सिंबल है वो है एक्सटीरियर लाइट फॉल्ट, यानी कि अगर आपके बाहर में अगर कोई लाइट है उसमें अगर फॉल्ट है, गाड़ी की बाहर की जो सभी लाइट्स है उसी में कोई भी फॉल्ट है तो ये आपको दिखाएगा। जो 24 वाला सिंबल है वो है ब्रेक लाइट्स वार्निंग, यानी कि अगर आपका जो ब्रेक लाइट का सेंसर है वो अगर ब्रेक हो गया है तो आपको ये लाइट दिखाएगा। जो 25 सिंबल है वो है डीजल पार्टिकल फिल्टर वार्निंग, यानी कि आपकी गाड़ी में डीजल जो फिल्टर लगा होता है जो कि डीजल को फिल्टर करके इंजन तक भेजता है, उसमें अगर कोई फॉल्ट है तो ये वार्निंग आपको देखने को मिलेगी। बट ये भी आपको हाई एंड गाड़ियों में ही देखने को मिलता है, नॉर्मल गाड़ियों में ये नहीं होता। 26 वाला जो वार्निंग वो है ट्रोलर टो हीट चे वार्निंग, यानी कि अगर आपने गाड़ी को टो करा है, यानी कि अगर किसी की गाड़ी खराब है और आप अगर उसे पीछे बांध कर चलते हैं, वो अगर आपकी गाड़ी के इंजन को ओवरलोड कर रहा है तो आपको ये सिंबल जो है देखने को मिलेगा। 27th सिंबल है वो है एयर सस्पेंशन वार्निंग, यानी कि जो हाई एंड गाड़ियां होती है जैसे कि मर्सिडीज और कई कस्टम गाड़ियां उसमें अगर एयर सस्पेंशन लगाया गया है जो कि आपकी गाड़ी की हाइट को एडजस्ट करता है, यानी कि गाड़ी की हाइट को अप और डाउन करता है, वो अगर लगा है तो उसकी वार्निंग देने के लिए ये सेंसर लगाया जाता है। 28th सिंबल है लेन डिपार्चर वार्निंग, यानी कि अगर आप लेन बदलना चाहते हैं तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, इस बात का जो है ये सिंबल आता है। 29th जो सिंबल है वो एक काफी जो है कम केस में देखने को मिलता है बट एक काफी इंपॉर्टेंट सेंसर है जो कि है कैटालिटिक कन्वर्टर वार्निंग, यानी कि अगर आपके इंजन में कुछ भी दिक्कत है जिसकी वजह से वो आपके फ्यूल जो होते हैं उसे अगर अच्छे से रन नहीं कर पाता, यानी कि फ्यूल जो है आपके एग्जॉस्ट में जा रहा है बिना जो है कुछ भी हुए आपके फ्यूल सीधा ही एग्जॉस्ट में आ रहा है, तो ये आपको सेंसर दिखाएगा। अगर आपको ये सेंसर दिखा है तो आपको तुरंत ही आपके नजदीकी सर्विस सेंटर पर या नजदीकी मैकेनिक के पास जाकर गाड़ी को ठीक करवाना है या गाड़ी को चेकअप करवाना है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट वाला एक सेंसर है जो कि कई लोगों को नहीं पता होता। जो 30 वाला सिंबल है वो है सीट बेल्ट नॉट ऑन, यानी कि अगर आपने सीट बेल्ट नहीं पहना है तो ये सेंसर ऑन होगा, बट मैं आपको रिकमेंडेड करता हूँ और सभी लोग आपको यही बोलेंगे कि आप अपनी सेफ्टी के लिए सीट बेल्ट जरूर पहने। जो 31वां सिंबल है वो आपको तभी देखने को मिलता है जबकि आपकी कार एक ऑटोमेटिक कार हो, उसमें अगर आपने आपकी गाड़ी को पी में यानी कि पार्किंग ब्रेक मोड में डाल रखा है तो आपको ये सिंबल देखने को मिलता है। 32 सिंबल जो है वो आपको कई बार देखने को मिलता है, ये आपको बताता है कि आपकी बैटरी में दिक्कत है, यानी कि बैटरी या अल्टरनेटर में दिक्कत हो और वो अच्छे से चार्ज ना हो पाए तभी आपको ये सिंबल देखने को मिलता है। 33 सिंबल जो है
वो है पार्किंग असिस्टेंट, यानी कि आपकी गाड़ी में पार्किंग असिस्टेंट ऑन है या ऑफ है, इस सिंबल से आपको पता चलता है। 34 जो सिंबल है ये भी आपको कई बार दिखाता है, जो कि है सर्विस रिक्वायर्ड सिंबल। ये यहाँ पे आपको हाई एंड गाड़ियों में ही देखने को मिलता है। जो 35 सिंबल है वो है एडेप्टिव लाइटिंग सिंबल। तो जो ये एडेप्टिव लाइट सिंबल है ये काफी कम कार्स में आपको देखने को मिलते हैं। जनरली BMW, मर्सिडीज ऐसे हाई एंड कार्स में ही आपको देखने को मिलता है। तो ये सिंबल आपको क्या बताता है कि आपकी जो हेडलाइट है वो ऑटोमेटिकली टर्न ऑन हो जाती है। हाई एंड कार्स में अगर अंधेरा होता है तो लाइट जो है वो ऑटोमेटिकली टर्न ऑन हो जाती है, और उसे अगर एडजस्ट करना है तो वो सेंसर्स की मदद से लाइट को एडजस्ट करता है। बट अगर सेंसर पर कोई डस्ट लगी हो तो उसकी वजह से वो अच्छे से डिटेक्ट नहीं कर पाता। उस केस में आपको ये सिंबल देखने को मिलता है। 36 जो सिंबल है वो है हेडलाइट रेंज कंट्रोल सिंबल, यानी कि आपको हेडलाइट की रेंज कंट्रोल करने का जो जॉयस्टिक जैसा बटन आता है उसके बाजू में ही आपको ये सिंबल देखने को मिलता है। 37th सिंबल है वो है रियर स्पॉइलर वार्निंग, यानी कि कई ऐसी जगह है जहाँ की रियर स्पॉइलर को जो है अप नहीं करना चाहिए, ऐसी जगह पर आपको ये रियर स्पॉइलर वार्निंग दिखाता है। 38th जो सिंबल है वो है कन्वर्टेबल रूफ वार्निंग, यानी कि आपके कन्वर्टेबल रूफ में कोई दिक्कत आ गई है। ये सिंबल भी आपको कन्वर्टेबल गाड़ियों में ही देखने को मिलता है। 39th जो सिंबल है वो है एयरबैग वार्निंग, यानी कि अगर आपके एयरबैग में कोई वार्निंग है तो ये सिंबल आपको दिखाई देता है। और मैं रिकमेंड करता हूँ अगर आपको ये सिंबल दिखे तो आपको तुरंत ही इसे ठीक करवा लेना है, क्योंकि ये आपकी सेफ्टी का सवाल है। जो 14th सिंबल है ये आपको मैनुअल गाड़ी में ही देखने को मिलता है, जो कि है हैंड ब्रेक वार्निंग, यानी कि अगर आपने आपकी गाड़ी में हैंड ब्रेक को खींच के रखा है तो आपको ये वार्निंग देखने को मिलती है। तो जो 41th जो सिंबल है वो है वाटर इन फ्यूल फिल्टर सिंबल, यानी कि अगर आपके फ्यूल फिल्टर में पानी चला गया है तो ये आपको सिंबल बताता है। बट ये जो जनरली है काफी बड़े इंजन वाली गाड़ियों में ही ये दिक्कत आती है, नॉर्मल गाड़ियों में ये दिक्कत आपको नहीं देखने को मिलती। जो 42 सिंबल है वो है एयरबैग डीएक्टिवेट, यानी कि अगर आपकी गाड़ी में अगर एक बार एक्सीडेंट हुआ और वो एक एयरबैग जो है एक बार बाहर निकल गए तो ये सिंबल जल जाता है, जो कि आपको बताता है कि अब आपकी एयरबैग जो है वो काम नहीं करने वाली। 43 जो सिंबल है वो आपको पुरानी गाड़ियों में देखने को मिलता है, जो कि आपको कुछ बताता नहीं बट आपको एक दिखा देता है कि आपकी गाड़ी में कुछ तो फॉल्ट है, जो कि है फॉल्ट सिंबल। तो इसका सिंबल आपको स्क्रीन पर अभी देखने को मिल रहा है। 44th जो सिंबल है वो है डीपर बीम हेडलाइट, यानी कि अगर आपकी हेडलाइट जो है वो डीपर में चल रही है तो ये आपको सिंबल देखने को मिलेगा। 45th जो सिंबल है वो है डर्टी एयर फिल्टर, यानी कि अगर आपका एयर फिल्टर खराब है तो यह सिंबल आपको देखने को मिलेगा। और अगर आपको ये सिंबल देखने को मिले तो आपको आपका एयर फिल्टर चेंज करवा लेना चाहिए, जिससे कि माइलेज में भी काफी फर्क आपको देखने को मिलता है। 46th जो सिंबल है वो है इको ड्राइविंग मोड, यानी कि अगर आप आपकी गाड़ी को इकोनॉमी मोड में यानी कि सिटी मोड में चला रहे हैं तो आपको ये सिंबल देखने को मिलेगा। 47th जो सिंबल है वो है HTC, यानी कि अगर आप हिल पर चला रहे हैं तो ये आपको सिंबल देखने को मिलेगा, जो कि अक्सर हाई रेंज की गाड़ियों में देखने को मिलता है, जो कि हिल पर आपकी गाड़ी को कंट्रोल करने में मदद करता है। 48th जो सिंबल है वो है टेम्परेचर वार्निंग, यानी कि आपकी गाड़ी अगर ओवर हीट हो गई है तो ये आपको सिंबल देखने को मिलता है। 49th जो सिंबल है वो है ABS वार्निंग, यानी कि अगर आपके एबीएस में कुछ दिक्कत आ गई है तो ये सिंबल आपको देखने को मिलेगा। 15 वाला जो सिंबल है वो है फ्यूल फिल्टर वार्निंग, यानी कि आपके फ्यूल फिल्टर अगर खराब हो गया है या उसमें कुछ डस्ट पार्टिकल्स चले गए हैं तो आपको उसे चेंज करवा लेना चाहिए। इसका जो है ये सिंबल आपको देखने को मिलता है। तो जो 51th सिंबल है वो है डोर ओपन सिंबल, यानी कि अगर आपके कार के दरवाजे खुले हैं तो ये आपको सिंबल देखने को मिलता है। जो 52 सिंबल है वो है बोनेट ओपन सिंबल, यानी कि आपने गाड़ी का बोनेट खुला रख दिया है तो ये सिंबल आपको दिखाएगा। 53 सिंबल है वो है लो फ्यूल सिंबल, यानी कि अगर आपकी गाड़ी में फ्यूल काफी कम है तो ये सिंबल आपको दिखेगा। 54th जो सिंबल है वो है ऑटोमेटिक गियर बॉक्स वार्निंग, यानी कि अगर आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक है और उसमें गियर वॉल या कुछ भी गियर बॉक्स में कुछ भी चेंज जो है दिक्कत आ रही है तो ये सिंबल आपको दिखाएगा। 55th जो सिंबल है वो है स्पीड लिमिटर, ये भी आपको हाई रेंज गाड़ियों में देखने को मिलता है, जो कि आपने अगर आपकी गाड़ी में स्पीड को लिमिट कर रखा है तो ये आपको सिंबल देखने को मिलेगा।
जो 56th जो सिंबल है वो है सस्पेंशन डैम्पर्स, यानी कि अगर आपकी गाड़ी के जो सस्पेंशन है वो बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहे हैं और आपकी गाड़ी में जो है ज्यादा वाइब्रेशन आ रहा है, तो ये सिंबल आपको देखने को मिलेगा। या तो आपकी गाड़ी के सस्पेंशन में ऑयल काफी लो हो चुका है, तो भी शायद ये आपको सस्पेंशन डैम्पर का जो सिंबल है वो आपको देखने को मिलेगा। 57th जो सिंबल है वो है ऑयल प्रेशर लो सिंबल। इस सिंबल को जो है वो आपको काफी ज्यादा जो है ध्यान रख के देखना है। अगर आपको ये सिंबल देखने को मिले तो आपको गाड़ी को जितना हो सके उतना कम चलाना है और उसमें तुरंत ही ऑयल डाल दे, वरना आपकी गाड़ी का जो इंजन है वो सीज होने के चांसेस बने रहते हैं। जो 58 सिंबल है वो है वाइंड स्क्रीन डिफोस्ट, यानी कि अगर आपकी वाइंड स्क्रीन में अगर फोगिंग हो गया है, यानी कि अगर आपको कुछ धुंधला धुंधला दिख रहा है आपकी वाइंड स्क्रीन में से, तो आपको ये सिंबल देखने को मिलेगा। जो 59th सिंबल है वो है बूट ओपन, यानी कि अगर आपने डिक्की खुली छोड़ दी है तो ये आपको सिंबल देखने को मिलेगा। तो 16th वाला सिंबल है वो है स्टेबिलिटी कंट्रोल ऑफ, यानी कि अगर आपने ट्रैक्शन कंट्रोल जो कि हाई रेंज की गाड़ियों में ही आपको देखने को मिलता है वो अगर आपने ऑफ कर रखा है तो ये आपको सिंबल देखने को मिलेगा। 61th जो सिंबल है वो है रेन सेंसर, यानी कि अगर बारिश हो रही है और आपकी गाड़ी में अगर रेन सेंसर्स लगे हुए हैं तो वो ऑन हो जाते हैं, जो कि आपको दिखाता है कि रेन चालू हो चुकी है। 62 सिंबल है वो है इंजन एमिशन वार्निंग, यानी कि अगर आपके इंजन में जो दिक्कत आ गई है, ये सिंबल आपको कई बार देखने को मिलता है। यानी कि आपके इंजन में कुछ दिक्कत है या तो आपका कोई सेंसर अच्छे से वर्क नहीं कर रहा, तब भी आपको ये जो है सिंबल देखने को मिलता है। और अगर आपको ये सिंबल देखने को मिले तो आपको तुरंत ही उस ओबीडी स्कैन करवाना है, जो कि आपको काफी कम चार्जेस में मैकेनिक करके देता है, वो आपको स्कैन करवाना है तो आपको दिक्कत पता चल जाएगी। 63 सिंबल जो है वो है रियर वाइंड स्क्रीन डिफॉल्ट, यानी कि अगर आपके पीछे की वाइंड स्क्रीन में फोग लग गया है और आप उसे डिफॉल्ट करते हैं तो ये आपको सिंबल देखने को मिलता है। 64th जो सिंबल है जो कि आपका लास्ट सिंबल है वो है ऑटो वाइंड स्क्रीन वाइपिंग, यानी कि अगर आपकी गाड़ी में रेन सेंसर लगा हुआ है तो वो ऑटोमेटिक वाइपर को शुरू कर देता है जब आपको ये सेंसर दिखाता है कि आपकी गाड़ी का जो वाइपर है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो चुका है। तो ये हो गए 64 सिंबल जो कि आपको आपकी गाड़ी में देखने को मिलते हैं। तो इसमें जो है सभी सिंबल्स का जो है इन्वॉल्व हो गया है, कुछ कुछ सेंसर शायद बाकी रह गए हो, पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि अब कोई भी सेंसर बाकी रह गया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ऐसे ही नॉलेजेबल और अमेजिंग ऑटोमोबाइल कंटेंट देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।